तो ये विज्ञान है, अंधविश्वास है, क्या है? जादू एक कला है, एक आर्ट है। लोग कह देते हैं कि भाई जादूगर ने नज़र बंद कर दी। अगर हम नज़र बंद कर लेंगे तो फिर हम सबके पैसे नहीं निकाल लेंगे। हम क्या प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत है। जैसे मैंने माँ का नाम पता लग गया, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पता लग गया, तो वही बात तो मेरे को नाड़ मार के वैसे मेरे में दादी गोरी आएगी, मेरे में माई आएगी, वो बताना होता है मेरे को। जैसे वही बात मुझे यार ऐसे बतानी होती है। तो ये तो एक ये साइंस है, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैं कोई जादू टोना से भाई मेरे में कोई भाई माता आ गई थी मेरे में, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्योर प्योर पाखंड है जी। मैं मानता नहीं चीज़ों को। इस फील्ड में मेरा कोई गुरु नहीं है। इस फील्ड में ये मैंने खुद नहीं सीखी है। मेरे सारे दिमाग खराब करने वाले जादू होते हैं भाई साहब। मैं क्योंकि मैं जादूगर 2G नहीं, मैं 5G हूँ। देखो जो ये चश्मा ना, हाँ। मैं इसको ना बगैर टच किए इसको पलट के दिखाऊंगा। देखो ऐसे करेंगे ना इसको। ओह! लोग तो मुझे कहते हैं कि भाई MS जादूगर तो भाई हरियाणा का कपिल शर्मा है। हजारों वीडियो मेरी ऐसी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जिस गांव में मैंने 5 दिन का कार्यक्रम कर दिया, उसके बाद मैंने बोल जाने कि मेरा आज लास्ट कार्यक्रम है, लेडीज बूढ़े बच्चे रोने लग जाते हैं। और इसलिए लोग मेरे को सर्च करके देते नहीं भाई ये जादूगर है कौन, कहाँ से है, बस इसके लिए इतना परिवार बूढ़े तक रोने लग रहे हैं। हम जैसे ऐसे मंत्र मांगने सिखाया, ऐसे करने के बाद मैंने ऐसे करेंगे। वाह, क्या बात है! देखिए भाई, 5 नंबर का हाँ, बता देना, बोल देना। रोक दो। ठीक है। देख लिया? हाँ हाँ मेरी आंखों में आंख डाली है। जी, क्या जो पत्ता था, क्या ईंट का पत्ता था, जी। नल्ला था। और मेरे को बोलिया भाई तेरा गुरु कौन है। मैंने बोलिया कि मेरा गुरु मेरे माँ बाप है। बोला कि प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम वर्गी है, गर्मी में छाया जाडे में घाम वर्गी है, इतना काम करे है फिर भी नीरे दुख भोग है, कुकर बताओ रे लोगों मेरी माँ राम वर्गी है। नमस्कार दोस्तों, द एंड्रिज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पॉडकास्ट बहुत देखे होंगे, लेकिन जो आज का पॉडकास्ट है ये एक यूनिक है, क्योंकि जो मेरे सामने आप शख्स देख रहे हैं, जो शख्सियत देख रहे हैं, वो जादूगर है। वो अपने कला के थ्रू लोगों को हंसाता है और समाज में एक मुहिम भी छेड़ी हुई है। हर गांव में जाता है, धरातल से जुड़ा हुआ है। आज बहुत सारी बातें करेंगे और कई जादू भी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ MS सम्राट जी है जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे बुलाया और इतना प्रेम प्यार मिला आपको जी। जादूगर तो कब से, मतलब कितने साल हो गए आपको इस लाइन में? इस फील्ड में मेरे को वैसा 8 साल होगी इस लाइन में। पहले जैसे हम पहले मदारी को देखते थे, जैसे गाँव में आते थे जैसे, हाँ, और जब हम बिल्कुल छोटे होया करते तो हम सामने बैठ के दिखाया करते। वो कभी कुछ सामान निकाल दिया करता, रुपया को गायब कर दा। उसके बाद में जैसे हमें इंटरेस्ट आ गया, भाई जादूगर कैसे करते हैं। तो वहाँ से मेरा शौक था कि भाई मैं भी ऐसे जादू करूँ, स्कूल में मेरे फ्रेंडों को दिखाऊँ, मेरे दोस्तों को दिखाऊँ। बस वहीं से मैंने शुरुआत की थी मैं। तो घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, घरवालों ने तो मना नहीं किया। घरवालों ने ये तो पता था कि मैं कलाकारी तो ये कहीं कहीं ज़रूर करेगा। हाँ। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई जादूगर बनेगा। ये घरवालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो गांव के लोग जो साथी थे हंसते नहीं थे शुरू में? जब पहली बार जब ये जादूगर की जो मैंने ड्रेस डाली, तो लोग तो कहते थे कि पता नहीं तमाशा करने वाले बन गया, लिपस्टिक लगा ली, वो ड्रेस वगैरह डाल ली मैंने। तो कई दिन तो मैंने जैसे 5-6 महीने तो मैंने सोशल मीडिया पे मेरी पोस्ट नहीं डाली मैंने। मैं पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। फिर लेकिन जब मैं प्रॉपर तरीके से जादूगर बनने के बाद में जब लोगों का जो प्रेम प्यार मिला मेरे को, जब सेल्फी लेने के लिए आते थे, फिर मैंने वापस से वो डालने स्टार्ट कर दी मैंने रील वगैरह, मतलब फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। फिर मेरे को इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में। तो फिर ये कला कहाँ से सीखी आपने? मैंने एक जादूगर होया करते एक रूपगढ़ से, जादूगर सूर्यकांत जी, और मैं उनके साथ रहता था, इंटरेस्ट था मेरे को, उनके साथ मैं चला जाता कई बारी। और जब वो जादू करते थे मैं उनका फ़ैन था। तो मैं जब उनको वो जो अपनी कला करते थे ना, जैसे कबूतर निकालना, मेरे को अच्छा लगा करता। मैं कि कबूतर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं?
तो उनके पास में रहा उन्होंने, लेकिन मेरे को सिखाया नहीं किसी ने। मैं उनके पास में रहा और मैंने ये कला ना मैंने खुद ने सीखी, कि ऐसे नहीं कि मेरे प्रॉपर तरीके से मेरे को किसी ने बताया हो। इस फ़ील्ड में मेरा कोई गुरु नहीं है इस फ़ील्ड में, ये मैंने खुद ने सीखी है। जी, तो ये विज्ञान है, अंधविश्वास है, क्या है मतलब? जादू एक कला है, एक आर्ट है। जैसे जादू नाम की तो इस धरती पे कोई चीज़ ये नहीं है। ये लोग कह देते हैं कि भई जादूगर ने नज़र बंद कर दी। अगर हम नज़र बंद कर लेंगे तो फिर हम सबके पैसे नहीं निकाल लेंगे। हम क्या प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत है। नज़र हम किसी की बंद नहीं कर सकते। जिसको नहीं समझ में आया ना, वही जादू है। अब जैसे इलेक्ट्रीशियन है, अपनी गाड़ी की लाइट ख़राब होगी, हम कितना ही ज़ोर लगा लें, हम ठीक नहीं कर पाएँगे। और उस मिस्त्री के पास जाने के बाद में सिर्फ़ एक वो फूज़ या एक तार में साल्ट मिलेगा, 1 मिनट में वो लाइट चला देगा। यानी कि अपनी लाइन के हर जादूगर ही होते हैं जी। पहला जादू कौन-सा था आपका? पहला जादू मतलब कैसे कि? याद हो आपको जब आपने पहला कोई प्रोग्राम किया हो और हाँ, कब? मैंने पहला जादू मैंने किया था गलाडी गाँव में। हुँ, ये एक जैसे दनौदा के नन्ना के गाँव है, गलाडी गाँव में मेरा कार्यक्रम था। मैंने पहला जादू मैंने वहाँ किया था और वहाँ भी मैंने क्या किया था, मैंने ब्लेड प्रोडक्शन किया था। यानी कि फर्स्ट टाइम जो मैंने जो जादू किया था ना, मैंने ब्लेड वाला आइटम किया था। और ब्लेड का नाम तो अब सोचते हैं ना, जबकि जीभ पे रखना, जैसे अपने मुँह में रखना, कोई टेंशन होती है। लेकिन मैंने सबसे पहले मैंने वो बेस्ट आइटम दिखाया था ब्लेड वाला ब्लेड दिखाया। वाला दिखाया था जी मैंने। आज कौन-सा दिखाओगे? आज भी दिखाया, आप बोलो क्या दिखाएँगे? क्या आप देखो, खुद मैं अपने से आपको दिखाओ? दिखाता हूँ जैसे एक ये मेरे पास ना, ये एक माला है मेरे, आप इसको काट दीजिए। आप इस कैंची से इसको काट दीजिए। ये कैंची हमने पहले ही अभी रखी है, हाँ, देखो काट दिया। तो ये आपने काट दी। आप हाथ करो, दोनों हाथ करो। ऐसे जैसे जैसे प्रसाद लेते हैं, ऐसे प्रसाद लेते हैं, ऐसे प्रसाद लेते हैं जैसे दो जैसे, हाँ ऐसे। और मुट्ठी बंद कर लेना आप। मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी बंद कर लो। ये एक मेरा बहुत प्यारा जादू है। और हम देखो, है ये भी एक कला है। ये तो आपकी आपसे चलती है क्या ये? देखो, आप इसके अंदर डालो। आपने ऐसे करो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। ऐसे, ठीक है। क्या बात है! ये वापस हो जाएगी। गज़ब! ये एक बहुत प्यारी ये कला है ये हमारी। हाँ। वैसे तो क्योंकि जादू वही होता है जो अचानक से कोई चीज़ माँगे और फिर करके दिखाए। हाँ, और वैसे मैं जैसे शो करता हूँ, जैसे मैं गाँव में भी करता हूँ, लेकिन मेरे को जब प्रोग्राम करने में मज़ा जब आता है, जब एक नॉर्मल तरीके से हम बैठे हो और फिर कोई बोले कि भई ये जादूगर है, तो जादूगर का नाम लेते तो कोई कोई इच्छा हो जाती है कि भई हमने कुछ दिखाओ। तो जब मैं जादू करता हूँ ना, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कितनी भीड़ आती है अब? मेरे पास बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। और जैसे मैं एमएस जादूगर के नाम से कार्यक्रम करता हूँ, और जो मेरा जो कार्यक्रम होता है ना, बड़ा धार्मिक और सभ्य कार्यक्रम होता है, जिसमें कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। नशा मुक्त को लेके मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। गाँव-गाँव जाके मेरा प्रचार-प्रसार होता है कि हम गाँव-गाँव जाके प्रचार-प्रसार करें और लोगों को जागरूक करें। जी, तो टीम कितनी बड़ी है आपकी? मेरी टीम है, हम 5-6 सदस्य हैं हमारी टीम के। और पर डे मैं एक ना डेली एक कलाकार को बुलाता हूँ, अच्छा कलाकार, यानी कि मोटिवेशनल कलाकार होते हैं। जितनी भी मोटिवेशनल लड़कियां हैं जो माउंटेनियर है, जैसे बहन अनीता कुंडू है, रीना भट्टी है, मीनू कालीराम है, मैं उनको बुलाता हूँ गाँव में, कि गाँव की बेटियां हैं और वो बेटियां हैं, उनको ये एहसास ना हो कि बेटी क्या नहीं कर सकती, बेटी बहुत कुछ कर सकती है। तो इसलिए उनको मैं गाँव में बुलाता हूँ। जी, और ऐसी बात नहीं, शिक्षा मिलती है बच्चों को, आती है मेरे पास। तो अब कौन आया था लेटेस्ट में? अभी लेटेस्ट में मेरे पास मेरे आदरणीय गुरु जी हैं, रामकेशी जीवनपुर वाले, कि पहले हाड़ी हवा रही ना, पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी, ना मिलती कोई भी चीज पुरानी। तो मेरे गुरु जी हैं रामकेशी जीवनपुर वाले, जिन्होंने अपनी संस्कृति के प्रति बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत कुछ बचा के रखा है अपनी संस्कृति के लिए। तो मैंने उनको गुरु बनाया उनको। और मेरे गुरु जी के साथ में गाने मैंने भी बुलाया हुआ था। और भाई हिंद केसरी है अपने बाली शर्मा, मैंने वो भी बुलाए हुए थे यहाँ। अभी गाँव पापड़ों में मेरा कार्यक्रम चल रहा है। जी, तो मैंने भी पीछे इंटरव्यू किया था रामकेश जी का, जी। बहुत ही अच्छा इंसान है।
मज़ा आ गया पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट किया था उनका। इसके साथ साथ बाली शर्मा भी आए थे, तो फिर ये लोगों की डिमांड होती है या फिर आपके एक पर्सनल उससे बुला लेते हो कि जान पहचान से या कुछ ऐसा? ये देखो, गाँव में जब मैं कार्यक्रम करता हूँ ना, तो लोगों की थिंकिंग तो चेंज करना अपने हाथ में ना। हम जैसे लोगों को मतलब जैसा प्रोग्राम देना चाहोगे वैसा देखना पसंद करेंगे। हाँ, और चॉइस तो हम किसी की पूरी कर नहीं सकते। अब जैसे मेरी लाइन है कि वे बहन बेटियां इकट्ठे बैठे कार्यक्रम देखें, तो जो सोशल काम करने लग रही है, सोशल जिनके गाने हैं, तो मेरी डिमांड के साथ में फिर तो गांव वालों की डिमांड ऑटोमेटिक हो जाती है, और फिर उन्हीं को बुलाता हूँ मैं। जी। तो इसके टीम में जैसे प्रोग्राम महिलाएँ ज़्यादा आती हैं? लेडीज आती है। और एक हमारे प्रोग्राम की खास बात ये है कि ना, जो आज की टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, चैटिंग का ज़माना है, लेकिन फिर भी ना सोशल मीडिया का ज़माना होने के कारण भी फिर भी ना 70-80% युवा बच्चे मेरे पास आते हैं कार्यक्रम देखने के लिए, और 2-3 घंटे वहाँ कंटिन्यू बैक टू बैक कार्यक्रम देखते हैं हमारा वहाँ। तो क्या जादू मतलब विज्ञान के साथ कोई रिश्ता है या फिर एक कला ही है? देखो, वो जैसे महाराज जी मेरे को बोल रहे थे कि भई, मैं जादूगर, मेरा अपना में कोई फ़र्क नहीं है, अगर इसको भगवा पहनावा दे, तो ये शहीद को आ जाऊँगा, लेकिन चीज़ एक ही है वो। तो यानी कि जादू एक कला है, या कोई तांत्रिक विद्या है, कोई कोई विज्ञान नहीं है ये। ये सिर्फ़ एक कला है। यानी कि हर बंदा अपनी लाइन का जादूगर है, जैसे आप हो। अब मुझे पता नहीं है आपको ये पॉडकास्ट कैसे देना है, कैसे इंटरव्यू देना है, वो तो आपको पता है, जैसे हाँ, आप अपनी लाइन के आप जादूगर हो। जी। तो कोई चुनौतीपूर्ण शो रहा हो आपका कभी? मेरा तो सारा ही चुनौतीपूर्ण रहा है भाई साहब। मैं जो उठा हूँ ना, 50 फुट खाई में से उठा हूँ मैं। मेरा जो आज जो ये लेवल है, 50 फुट खाई से उठ के मैं आज मतलब इस लेवल पे पहुँचा हूँ मैं। मैंने बहुत क्या-क्या सारी क्या-क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ा आपने? चुनौतियाँ कभी मैं साथ में तो मैं स्कूल में जाया करता, फिर किसी की गाड़ी पे कपड़ा मारा करता, और मेरे को पैसे भी नहीं दिया करते। स्कूल में फीस नहीं थी भरने के लिए, पैसे नहीं होया करते। मास्टर मैंने घर भेज दिया करता कि भाई जा तू तो फीस लेके आ, तेरे तो फीस कौन पूर्ण रहेगी। उसके बाद में आज जो सिस्टम जो बना रखा है मैंने, मेरे मेरे पास 3-3 गाड़ी है, लेकिन जो मेरे से गाड़ी पे कपड़ा मरवाया करते एक दोस्ती के नाम पे, आज उनके घर पे साइकिल नहीं है। यानी कि मेहनत रंग ले आती है, कोई भी चीज़ हो। मतलब मेहनत की हाँ, है, तो मेहनत। मेहनत का ये फल दिया हाँ, भगवान ने फल फल आपको। बिल्कुल मिला है जी। तो गाने भी आप निकालते हो? हाँ, गाने हैं मेरे, काफ़ी गाने हैं। कोई रामकृष्ण जी के फ़ेवरेट? साथ में भी गाने हैं मेरे। एक मैं गुरु जी के साथ में मेरा पहला गाना था कि भई, जो लोगों की आज ना डिमांड है, कोई पंजाबी सुनना पसंद करता है, कोई हरियाणवी सुनना पसंद करता है। तो मेरा पहला गाना था कि पसंद देख के लोगों की गाया नहीं जाता, और संस्कृति के नाम पर नंगा नाच नचाया। तो उस पे मेरे गुरु जी के साथ में गाना था। भाई नमीन पुनिया है, उसके साथ में मेरे मेरे सॉन्ग थे। तो मैं मतलब महीने 2 महीने में एक सोशल सॉन्ग करता रहता हूँ कि भई सारा परिवार इकट्ठे बैठ के सुन ले। जी, तो 8 साल में आपने अच्छी मेहनत की है और एक वो मुकाम हासिल हाँ, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की भाई साहब तो मैंने। कितने लोग होंगे जो हरियाणा के अंदर अगर बात करें, जादूगर की बात करें? जादूगर बहुत सारे हैं, बड़े-बड़े जादूगर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पंचायती जादूगर हूँ। अब मुझे बोल देते हैं कि भई, पंचायती जादूगर कैसे हाँ, हो गया? कि जितनी भी अपनी जो खाप की समाज की जो भी कोई पंचायत होती है ना, उसमें मेरे को बुलाया जाता है कि एमए जादूगर को बुलाओ, क्योंकि हमारे संदेश होते हैं, क्योंकि हम मंच के माध्यम से हम खुला-खुला बोलते हैं। आज समाज में सबसे बड़ी बुराई है लिविंग रिलेशनशिप को लेके, लव मैरिज को लेके, एक गोत्र में शादी कर लेना, तो सबसे बड़ा तो विवाद यही है। अब बोल रहे थे कि भई 2025 आएगी, उसमें भई देश खत्म हो जाएगा। हाँ, तो देश खत्म होने का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है उसके ऊपर कोई गोला पड़ेगा, ये विवाद होने लग रहे। तो मैं थोड़ा-सा लड़कियों के लिए बोलता हूँ, जैसे प्यारपुर कुछ नहीं हुंदा, कि जे पंचायती दादा तार के खंड का दर दे पाया मैं, बाजे तारी छोरी को टोक दे रहा मैं, कि घर बार छूट जे ठोड़े में सत्कार नहीं हुंदा, जो भरे गाम में नाड़ झुका दे, नो बेचारा वो प्यार नहीं हुंदा। कि माँ बाबू बनाए अपराधी कोर्ट में बयान करा दे से, भाई ना आंख मिलावण जोगा बंद जुबान करा दे से, जे गांव का छोरा ले बाजे गांव की छोरी ने, पर जीने का अधिकार नहीं होंदा, जो भरे गांव में नाड़ झुका दे, नो बेचारा वो प्यार नहीं होंदा। कि सारे बाणा भाइयां ते हाथ जोड़ के इतनी से अरदास मेरी, ना खाक बनाओ घर की इज्जत आए विनती खास मेरी, दिनेश मदीना गंदा गणिया कलाकार नहीं होंदा, जो भरे गांव में नाड़ झुका दे, नो बेचारा वो प्यार नहीं होंदा, वो प्यार नहीं होंदा। तो हम खुल के चीज बोलते हैं कि देखो, अब कहते हैं कि भाई सारी समाज में को जो अच्छे संदेश है जादूगर ही देगा, नशा क्या जादूगर छुटवा होगा। अब मैं छोटे बच्चे हैं, वो
शरारत कर रहे हैं, जब तक आप ये टोका नहीं तो वो शरारत करेगा। हमारा काम है, हम कोशिश करते हैं कि जब तक टोकेंगे नहीं तो वो काम करेगा। अपना काम है किसी को टोकना। और प्रभाव पड़ते हैं ऐसे, क्यों क्यों नहीं पड़ते। बहुत से बच्चे हैं मंच के ऊपर आके लेडीज लड़की बोलती है कि भाई एम एस जादूगर हमारे गाँव में आया था, और उसके बाद मना मेरी मम्मी डिप्रेशन में रहा करती, क्योंकि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है, ये किसी को हंसाना। अब ऐसा तो नहीं भाई, दिमाग खराब हो रहा है, मेडिकल पे जाएंगे कि भाई साहब 200 रुपये की हंसी दे दो ना, हंसना थोड़ी देर के लिए नहीं मिलेगी, वो 50 की दे दो, थोड़ा मूड सा खराब हो रहा है। लेकिन मेरे 2 घंटे का जो कार्यक्रम है ना, डिप्रेशन से आदमी दूर हो जाता है। और फिर वो बच्चे आके, लड़कियां हैं, लेडीज बोलती है कि जादूगर भाई है हमारा गांव में आता है। उसके बाद मेरी मम्मी का ना इतनी टेंशन रहा करती, भाई का कार्यक्रम देखा 2 घंटे का, और वह मेरी माँ की टेंशन खत्म होगी। तो कार्यक्रम में क्या क्या होता है? अगर रात की बात करें जी तो रात जैसे आप कापड़ो गांव में शायद हाँ, कर रहे कापड़ो हो, गाँव में चले गए। क्या क्या झलकियां होती है, थोड़ा सा बताएंगे? वहाँ एक्टिविटी जैसे मुझे डांस की तो कहीं जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं बच्चों को तैयार कर लेता हूँ, भी कोई भी बच्चा आए और स्पीच दे, मम्मी पापा के लिए बोले, शिक्षा के बारे में बोले, गौ माता के लिए बोले। मैं उनको ना, उनके लिए ना मैंने मोमेंटो बना रखी है, छोटा मेडल से लेके बड़ी मोमेंटो तक है। जितना बड़ा जिसमें टैलेंट होगा उसको उस तरीके से हम सम्मानित करेंगे। क्योंकि आज एक बच्चा मंच को ऊपर आया है, आज उसको मैंने मेडल दिया, कल न 4 बच्चे और बोलेंगे कि मम्मी की फलाने की बेटी थी, वो मेडल लेके आई है, हम भी कुछ करेंगे वहाँ, हम भी कुछ बोलेंगे। तो उससे क्या है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त होता ना, उस लेवल का मेरा कार्यक्रम होता है। तो फिर कोई गांव में बोलता भी नहीं कि तो भाई समाज को अच्छा काम करा, हमारे बच्चों को बोलना सिखा रहा है। हाँ। जी, मैंने एक प्रोग्राम देखा था बहुत पहले, छोटा था मैं, हिंद सिनेमा में एक जादूगर आया हुआ था। जी तो ये है कि वो जैसे लड़की थी, उसने डिब्बे में डाली और बीच से वो की, एक कला होती है, मतलब हाँ, आप बिल्कुल लोग करते बिल्कुल हो बिल्कुल एक। बिल्कुल। आपका कौन सा ऐसा कुछ खतरनाक जादू कौन सा है? मेरे सारे दिमाग खराब करने वाले जादू होते हैं भाई साहब। मैं, क्योंकि मैं जादूगर 2G नहीं, मैं 5G हूँ। दिमाग खराब हाँ, करा दिमाग तुरंत? खराब वाला चश्मा। जैसे एक आपके पास बिल्कुल ना, देखो एक कला दिखाता हूँ आपको, है ये भी एक कला। देखो देखो, जो ये चश्मा है ना, हाँ। मैं इसको ना बगैर टच किए इसको पलट के दिखाऊंगा। देखो, इसको टच नहीं करूंगा। जैसे ये देखो, इसको जैसे जैसे करेंगे ना, ये इसको ओह ये पलट देंगे इसको। देखो ये दोबारा गजब करेंगे, दोबारा करेंगे। गजब गजब। देखो, जैसे हम ऐसे ही करेंगे। आपके हाथ में कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं कुछ, अब आज में कुछ नहीं है, तो खाली नहीं, है। वो है कुछ। देखो कुछ अच्छा, निकाल ली। ओके। जैसे देखो, जैसे ऐसे करेंगे, देखो हाँ ऐसे करेंगे। जैसे हम फिर भी ऐसे करेंगे, हाँ, ऐसे करेंगे। गजब गजब गजब। ये भी देखो, ये हार्ट है, ये भी हाँ कला है, ऐसे हाँ नहीं है। अगर के जादूगर के पास जो ओरिजिनल जादू होता, तो सबसे पहले इंसान ने जरूरत क्या है, सिर्फ इंसान ने जरूरत है सिर्फ पैसों की। हाँ। तो सबसे पहले तो पैसे ही निकालेगा। तो और तो ये तो बाद की बात है, ये चीज तो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगी उसमें। यानी कि ये भी एक हमारी कला है। जी जी, इसके साथ साथ और क्या क्या वो करते हो? जैसे आपने बताया कि पैसे निकालना। हाँ, पैसे निकालने वाला है जैसे। और फिर जैसे मेरा एक अखबार का आइटम है, अखबार का दिखाता हूँ मैं। एक मुझे इंटरनेशनल अवार्ड में थे कि मेरे पास ना रस्सी का आइटम है, और एक वो मेरा प्यारा गेम है, और बहुत सारे आइटम है मेरे जादूगर के, कि लोगों को इंटरेस्ट आता है उसमें। तो खुद फोन कर लेते हैं लोग कि मेरे गांव में प्रोग्राम करो, मेरे गांव में करो? मेरे पास भाई साहब टाइम ही नहीं होता। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बच्चों से लेके गांव के हमारे पास ना इतने मैसेज आते हैं, इतनी कॉल आती है कि भाई साहब हमारे गांव में ये कार्यक्रम लेके आओ, हाँ आपका हाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है। फिर जितने भी जो कॉलेज है, उनके जो प्रिंसिपल है, उनको मैं बुलाता हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम कर लग रहा है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम तो कभी खत्म ही हो गई है। तो जो जैसे गांव में चौक बैठे कार्यक्रम देखा करो, तो खत्म ही हो गई वो चीज़ों, और ये तो दोबारा भाई ने जिंदा कर दी। तो जी। इसलिए उनको बुलाता हूँ मैं। तो हरियाणा से बाहर भी प्रोग्राम करते हो आप? मैंने जगह नहीं छोड़ी भाई साहब। मैंने हरिद्वार में, यूपी में, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ, कंटिन्यू बुलाते रहते हो। हाँ, लेकिन मेरे जैसे बेटी जिस घर में पैदा होती है ना, उस घर में मैं किसी एंगल से कार्यक्रम हो, मैं वहाँ मतलब लेने के लिए जाता, वहाँ उनको दे के आता हूँ। तो मैं वहाँ फ्री में मैं कार्यक्रम करता हूँ। मैं फ्री में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। फिर उसके बाद में जैसे मैं गाँव में कार्यक्रम करता हूँ, तो लोग बोलते भाई जो तेरे पास पैसे आते हैं भाई, उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो कल। तो जितनी जैसे बेटियों की शादी हाँ होती है, मैं वहाँ जाता हूँ। लेकिन मेरा काम नहीं कि मैं सोशल मीडिया पर जाने के बाद में मैं 1100 रुपये दे के 4 सूट दे के मैं वीडियो फोटो बनाऊँ, क्योंकि इतना मेरा जुगाड़ ही नहीं है कि भाई ना किसी की बेटी ऐसी भाई घर पे बैठी भाई जादू करा होगा हमारी बेटी की शादी करेगा। एक किसी की कहन मुकान होती है, जैसे किसी को एक्सपायर हो जाता है। मेरी हाँ सोशल मीडिया के ऊपर बैठने की आज तक की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, ना बेटी की शादी की कोई पोस्ट मिलेगी,
दान मैं जो करता हूँ, दान के मैं कभी मैंने ना लिखवाया नहीं है कि भाई मैं एम एस जादूगर का दान नहीं, सिर्फ मैं गुप्तदान। गुप्त दान लिखाता हूँ। दान ही जो दान में जो नाम लिखाता ना, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वही लिखवाते हैं, अपने पास तो है नहीं कुछ। जी, बिल्कुल जी। जी, तो कितने टाइमिंग क्या होती है आपके, अगर शेड्यूल की बात करें पूरा दिन का, क्या रहता है? मैं रात को जैसे रात को मेरा कार्यक्रम करता हूँ, मैं 9 बजे एंट्री कर लेता हूँ। 9 बजे के बाद में फिर मेरा कार्यक्रम चलता है 12 बजे तक। फिर उसके बाद में खाना-खूना खाते हैं हम। फिर मैं प्रोग्राम कहीं भी करूँ, आऊँगा मेरे गाँव में मैं। फिर रात रात को मैं आता हूँ, 2 घंटे मैं फ़ोन पे लगाता हूँ, वीडियो वगैरह एडिटिंग करता हूँ और उसके बाद मैं सोता हूँ। फिर मेरा जो मैं सोऊँ कितने बजे, लेकिन 7 बजे, साढ़े 7 बजे मुझे जाग आती है। उसके बाद मैं उठ के मैं फ्रेश होके, पानी-पूनी पी के 1 घंटा, 2 घंटे दोबारा फिर सोता हूँ। फिर मैं 12-1 बजे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, फिर डेढ़ 2 घंटे फिर सोता हूँ। उसके बाद में फिर साथ-साथ में मेरे को वीडियो डालनी होती है, जैसे वीडियो हाँ, डालता हूँ। यानी कि डेली की मैं ना 70-65 वीडियो डालता हूँ, आज तक किसी ने इतनी वीडियो नहीं डाली हुई। 70। 70 वीडियो, 65 वीडियो डालता हूँ मैं। यूट्यूब पे भी इतनी डालता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी इतनी वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल है। क्योंकि एक गाँव में 10 दिन का कार्यक्रम है, डेली की 60-70 वीडियो मेरे पास इकट्ठी होती है। तो मेरे पास में फ़ोन में इतनी जगह तो नहीं है ना, हाँ, तो मुझे मुझे फ़ोन भी खाली चाहिए। तो कंटिन्यू इतनी वीडियो डालता हूँ ऐसे मैं। डेली की डालते हो? डेली की इतनी वीडियो डालता हूँ। कहीं आप रिश्तेदारी में जाते हो, यार दोस्तों के पास जाते हो, तो आप तो यही कहते होगे भाई जादू दिखा दे यार। अब रिस अब ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे मेरी। हाँ, अब ये बोलने लगे कि भई मेरी बुआ का लड़का है, कि ये मेरे मामा का लड़का है और वही पहले मेरे साथ में बैठा करता भाई। हमने फलानी जगह मिला था, हाँ, हमने बैठ के चाय पी थी। तो फिर लेकिन मेरा एक सिस्टम भी है भाई साहब, मैं बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं बाहर से हूँ, ऐसे अंदर से हूँ। मैं बिल्कुल छोटा बन के चलता हूँ। मैं दिखावा नाम की मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है, दिखावा मैं करूँ भी क्या? क्योंकि लोगों का प्रेम प्यार इतना मिलता है, क्योंकि जब भी मैं मेरी गाड़ी पे जैसे मैंने प्लेट वगैरह लगा हाँ, रखी है एम जादूगर के नाम से, तो जहाँ मैं किसी भी एरिया में चला जाऊँ, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में चला जाऊँ, मुझे पहचान जाते हैं। तो कई बारी जैसे बच्चे बोलते हैं कि आप तो जादूगर हो। नहीं, जादूगर तो बहुत सारे बताओ कैसे? कि आप तो वही हो जो बच्चों के साथ में कॉमेडी करते हो। अब आप रंग पकड़ गए। अब मैं पहचान गया कि ये वही जादूगर है तो जी। आप बच्चों के साथ ज़्यादा वो करते हो? बच्चों को ज़्यादा मैं कॉमेडी करता हूँ। लोग तो मुझे कहते हैं कि भई एम एस जादूगर तो भाई हरियाणा का कपिल शर्मा है। कि मतलब कपिल शर्मा शो आता है वो जैसे, वो हाँ, आधे घंटे का शो होता है। मैं दिल्ली के 4 घंटे कंटिन्यू लोट-पोट रखता हूँ लोगों को। हँसी-मज़ाक में रखता रहता हूँ उनको, कंटिन्यू बैक टू बैक रखता हूँ। जी, तो बच्चों को फिर आप बुला के जैसे जादू करते हो, बच्चों को भी डर 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 बहुत लगता होगा। बच्चों को डर नहीं लगता मेरे साथ, क्योंकि मैं जो बच्चों से ना प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरा जो आज कार्यक्रम है, मेरी जो पहचान है ना बच्चों से भी है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं, बच्चों के साथ में मैं वार्तालाप करता हूँ, तो कुछ न कुछ मेरे मुँह से डायलॉग निकलेगा, तो के साथ ही जब बात करूँगा जब ही निकलेगा ना, कोई न कोई बात बनती है। वैसा तो नहीं है भई कि डायलॉग मैंने बना के रख हाँ, रखे है। वे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आते हैं, जब बच्चे जैसे बात करते हैं। उनके जैसे एक गुड़िया आई छोटी-सी, "माँ बेटा क्या करोगे आप?" कि "सर मुझे तो डांस करना है।" मैं "कौन से सॉन्ग पे करेंगी?" वो थी 20 एक किलो की हाँ, लड़की होगी, छोटी-सी गुड़िया। हाँ, मैं बोले, "बेटा सॉन्ग कौन-सा आपका?" कि "52 गज का दामन पैर मटक चालूँगी।" हाँ, मैं कि "बेटा 52 गज का दामन पैर मटक के नहीं मैं तू टसक के चाल लेगी।" क्योंकि 52 गज का दामन तेरे पे उठे भी कोनी होना हाँ। ना। तो बच्चों के साथ में बात बन जाती है, तो फिर हँसी-मज़ाक चलती रहती है। सबसे पसंदीदा ट्रिक आपकी कौन-सी है? मेरा एक रस्सी का आइटम है, दिमाग खराब करने वाला आइटम। जैसे मैंने रस्सी है मेरे पास 2, हम ना उसकी गाँठ लगाते हैं। वो गाँठ ना बिल्कुल स्लो मोशन में करते हैं, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी सेंटर में, वो रस्सी ऑटोमेटिक जाती है। तो वो मेरा एक प्यारा गेम है। और जैसे मैं बाहर के मेरे कोई रैली के या कोई अलग से कोई प्रोग्राम होते हैं ना, मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं जाता। मेरे पास ना 10 एक आइटम होते हैं और बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को देखते हैं उन्होंने। कोई सेलिब्रिटी जिसके सामने आपने जादू किया हो? मैंने खली का भी दिमाग खराब किया है। मैंने जैसे मैं खली भाई के पास में गया हुआ था। जालंधर जब उसकी अकेडमी थी, वहाँ भी मैंने फाइट के अंदर भी मैंने कार्यक्रम किया हुआ। उसके बाद में उसके ओपनिंग पे भी मैंने किया हुआ था। और कहते कि भई वशीकरण होता है क्या? अप्रोटाइज़ होता है क्या? तो फिर मैं ये बोला, भाई साहब आपकी जैसे आपके पास घड़ी है क्या कोई? हाँ, आप घड़ी देना, जो ये सेकंड वाली चलने वाली। तो फिर मैंने बोला कि मैं आपके पास घड़ी है? तो बोले कि है। तो मैं ये जो सेकंड वाली सुई है ना, वशीकरण अप्रोटाइज़ करना, मैं एक फूँक लगाऊँगा और ये सेकंड वाली सुई ना वहीं पे रुक जाएगी। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हो सकता है। फिर मैंने ना वहाँ उसको ना घड़ी को मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में उसको डाउट आ गया, दोबारा फिर करके दिखाओ। हाँ। मैंने दोबारा फिर कर दिया उनको, कि यार ये वैसे भी हो सकता है क्या? हो नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? जी हो सकता है। तो मैंने उनको दिखाया था मैंने करके। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखो एक एक
ये घड़ी आ गई भाई। चल रही क्या है? हाँ चल रही है। जैसे देखो, ये जो सेकंड की जो सुई है ना, हाँ ये देखो, आप बताओ इस प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। आप जैसे बोलोगे मैं वहीं रोक दूंगा इसको, एक फूक लगाऊंगा वहीं रुक जाएगी। इसको आप सेकंड वाली को सेकंड वाले को 4 पे रोक दो। अब ये 4 पे रुकेगी, ये ना 4, हाँ अब ये 4 पे रुकेगी। ये विद्या है एक। जैसे मैं फूक लगाऊंगा, रुक गई यार, 4 पे रुक ये गई। यही रुक जाएगी, ये चलेगी नहीं, जब तक मैं चाहूंगा चलेगी नहीं समाज में। चलाना अब। ये वापस ये फिर चल पड़ेगी, ये वापस चल पड़ेगी। तो ये, तो फिर जैसे ना एक पत्रकार मेरे घर पे आया, हाँ। तो उन्होंने जैसे कोई मेरे लाइफ की स्टोरी थी, जैसे उन्होंने बताया, यानी कि अपना जो पास्ट है ना, वो कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर बुरा पास्ट हो ना, उसको दोहराना नहीं चाहिए कभी भी। तो मैंने क्या किया भाई कि वो MS जादूगर को कभी ऐसा टाइम था, बट डिपार्टमेंट इसको पकड़ने के लिए आते थे, लेकिन आज जो MS जादूगर ना डिपार्टमेंट का कार्यक्रम कर रहा है। हाँ। तो फिर मैंने जैसे घड़ी ली और मैंने जैसे उन्हें बोला कि भाई 6 पर रखो, मैंने उसका ना एक फूंक लगाई, सेकंड की सुई वहीं रुकी। यानी कि जो अपना बुरा पास्ट नाम वहाँ रोक के और एक अपना अच्छे समय ला सकते हैं। और वही MS जादूगर की एक कहानी है, कहाँ से मतलब कहाँ पहुँच गए भाई MS जादूगर। थोड़ी सी सुनाओ ना आपकी कहानी, थोड़ी सी सुनाओ लोगों को। थोड़ी सी, मैं जैसे जुनेल में था, मैं 2000 यानी कि 4 में एक केस हो गया था गांव में, यानी कि मैं किसी के साथ में रहता था, तो उसने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया था, तो मेरा भी साथ में नाम आ गया था, तो मैं जेल में चला गया था। और मैं तो बच्चा था, मेरे को तो पता ही नहीं भाई क्या सिस्टम किस तरह होता है। उसके बाद में लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट थे, जो उसमें रेलू वाला कांड में जो संजय था, जो उसका उसने फांसी की सजा सुनवाई थी, तो उन्हें पता कि ये बच्चा तो भाई ये शरीफ बच्चा, ये तो पढ़ने वाला है, 7वीं क्लास में पढ़ा करता मैं। उसके बाद में उन्होंने मेरी ना जमानत करवाई उन्होंने, मैं जुनेल में था, तो उन्होंने मेरे को बाहर निकलाया। मैं जैसे घर पे आने, मेरे पास बच्चे आते नहीं थे कि भाई उस लड़के के पास मत जाना, वो तो भाई गुंडा है, तुम्हारी जेल करवा देगा। उसके बाद में जो मैंने जैसे टाइम निकलता रहा, मैं अच्छे लोगों से जुड़ता रहा, मैं नाना का चला गया, वहाँ जाने के बाद में फिर वापस गाँव में आ गया। मतलब अच्छी लाइफ नहीं थी, बिल्कुल भी जीरो लाइफ थी। हम ऐसे नहीं थे कि गुंडे थे, मतलब हाँ। बालक बुद्धि, सबको पता है बालक बुद्धि थी। फिर उसके बाद में मैंने एक अपनी इतनी मेहनत करी, मैंने जवाहर नगर में सब्जी की दुकान करी मैंने, वहाँ मैंने वो दुकान रखी, जवाहर नगर जवाहर नगर हिसार में मैंने मेरी सब्जी की दुकान होया करती, वहाँ मैंने करी। मैं काम की क्या श्रम है। कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव दौलतपुर है, ओके। पुराना मंडी के पास में। और फिर मैंने सब्जी की दुकान करी वहाँ। उसके बाद में सब्जी की दुकान के साथ साथ में फिर मैंने ना एक पब्लिक हेल्थ में सर्विस करी मैंने 3 साल। RK शर्मा एक्शन होया करते, और उसने मेरे को समझा, मेरी सारी स्टोरी उसको पता लग गया। क्योंकि देखो कोई भी अच्छा माड़ा काम करो, क्योंकि कोई किसी को नौकर बना के रखेगा या काम पे रखेगा तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानता है। उसके बाद में RK शर्मा के साथ में रहा मैं लगातार 3 साल, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट की उन्होंने, उनको समझा। उसके बाद में फिर मेरे खुद के दिमाग में आया कि मैं नौकर बनना पसंद नहीं मेरे को, कि हम खुद से चाह की रेडी लगाओ। फिर उसके बाद में मेरा वहाँ से मेरा संघर्ष स्टार्ट हुआ। मैं लेकिन इसकी इतनी मेहनत कर दी मैंने, और मैं फ़ोन जैसे किसी के जैसे जागरण हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, फेसबुक पे मैं उनकी पोस्ट देखता था। उसके बाद में जैसे उनके नीचे संपर्क नंबर होते थे ना, तो मैं उनके पास फ़ोन करता था कि भाई साहब आपके जागरण है, मैं MS जादूगर बोल रहा हूँ जी, मुझे भी आप बुला लो। तो बोले भैया आप क्या लेते हो? मैं जी मान सम्मान मैं कुछ नहीं लेता। फिर इंसान को हो जाओ फ्री मान लगेगा, जादूगर ने बुला लो भाई। तो मैं जाया करता, मेरी घड़ी रिस्पेक्ट नहीं कराया करते, भाई जादूगर है बिठाए रखो इसको। लेकिन उसके बाद में जब मेरा नंबर आता ना, मैं जैसे मैं माइक का बहुत खिलाड़ी था, जो क्योंकि एक तो जादू दिखाना होता है, लेकिन मेरे अंदर भी जादू था, दिमाग के अंदर भी, क्योंकि मैंने गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, सामाजिक बात सीखी थी मैंने। तो फिर वहाँ जाने के बाद मैं जब मैं मेरी कलाकारी करता था ना, तो लोगों को ना इम्प्रेस होया करते, और मेरा मान सम्मान जैसे 5,000 मेरे को दे दिया करते। फिर टारगेट ऐसा होया करता कि जैसे आपने कार्यक्रम करा दिया, पूरी कथड़ा बनी इकट्ठी कर दी, मैं आपके पास तो फ्री मारा हूँ ना। हाँ। लेकिन जब 2,000 आदमी अगर आपके पास आएंगे, अगर मेरे अंदर हुनर है तो वो तो मेरे को पैसा में बुलाएंगे। तो मेरी एक थीम लेके चला था कि मैंने मजा हो, बस चलते रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आज मेरी यह पहचान है। अगर जादूगर नहीं होते तो क्या होते? जादूगर नहीं होते तो होता था क्या, समाज का कुछ नहीं होता क्या? जरूरी थोड़ी जादूगर, अगर जादूगर नहीं होते तो कुछ होता। ये तो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है कि अब जैसे अब हम गेम खेल रहे हैं, वो गेम में भी एक जादू ही है, वो टाइम पास कर रहे हैं अपना, लेकिन एक जादू थोड़ी यूनिक चीज़ होगी जादू।
जादू का नाम से क्या है, अब किसी का कार्यक्रम रखेंगे कि जादू का गाना लग रहा है, तो मन में हो जाएगी कि मम्मी पता नहीं कबूतर निकालेगा, पता नहीं शेर निकालेगा। तो एक यूनिक सी चीज हो जाती है, उससे इंटरेस्ट आता है लोगों को। आगे का क्या प्लान है? टीवी पर जाने का है या फिर कैसे? मेरा आगे का प्लान यही है कि मुझे लोगों का प्रेम प्यार ऐसे बना रहे, मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि कई बारी क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, जुगाड़ हो जाए, तो अपना अतीत भूल जाए। मैं तो सुबह उठता हूँ, धरती माता को ऐसे माथे लगाता हूँ कि ये धरती माता, मैं यहाँ हूँ ना, मेरे को यहीं रखना, इससे आगे मत लेके जाना कि मेरे को अपने अपने से दूर हो जाऊँ मैं, मेरे को गुमान आ जाए। क्योंकि दाल रोटी मेरी बहुत अच्छी चल रही है, लोगों से प्रेम प्यार मिलने लग गया है, और आगे जाके मुझे करना भी क्या है, लोगों के साथ में प्रेम प्यार है। मैं आज भी मैं गाँव में रह रहा हूँ, जी। लोग फ़ोन करते हैं कि एमएस से मिलना था भाई साहब, हम तो आपके पीछे-पीछे आते रहे थे बट मिले नहीं आप मेरे को। भाई जाने कि मैं क्या ऋतिक रोशन थोड़ी ना हूँ, मैं तो चाय पीने के लिए आपके घर पे मैं खुद फ़ोन करूँ, मैं आ जाऊँगा आपको। सिंपल साधारण तरीके से रहना भाई साहब मेरा बिल्कुल भी। तो हेयर स्टाइल है या फिर वीग लगा रहे हो? नहीं, ये मेरा हेयर स्टाइल है, मैंने ये जो सीधे करवाए थे बाल, जैसे वो जेल वो लगा के जैसे स्ट्रेट करवाए थे। उसके बाद में फिर ये आज मैंने करा के इनकी सेटिंग सी थोड़ी-सी। जी। तो कोई गाना कोई गाओगे या फिर जादू ही दिखाओगे? क्या बताऊँ, क्या दिखाएँ? दोनों में से बताओ। जादू क्या हो और क्या दिखा सकते हो? जादू तो बहुत सारे आते हैं जादू तो। अब यहाँ पे इस उसमें एरिया में क्या दिखा सकते हो? इस एरिया में क्या दिखाएँगे आपको? हाँ, एक दिखाते हैं, एक कपड़ा है मेरे पास। ये देखो जैसे ये जैसे नीला कपड़ा है वैसे, हाँ। देखो ये बिल्कुल खाली है, ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे कर, और ऐसे इसके अंदर से ओह! क्या बात है, क्या बात है। गज़ब, 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 गज़ब। इसको कितना बड़ा निकाल लो इसको, इसको कितना बड़ा निकाल लो। हाँ। और इसके बाद जैसे ये जैसे ये इस तरह पे आप इस तरह पे गायब भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे करेंगे, जैसे ये ऐसे करेंगे, ये बस ये गायब हो जाएगा। और फिर से जैसे हम ऐसे करेंगे, वैसे आ जाए, फिर बस इसके अंदर हाँ। ये फिर से आ जाएगा। ऐसे कैसे निकाला जाए इसको? यहाँ पे आपकी कोई चालाकी नहीं चलेगी क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, ये देखो ये देखो ये, बस यही गज़ब, कला है गज़ब। बस ये जी। नहीं, नहीं, गज़ब। तो क्या कुछ है ये कला, एक कला ही है। बिल्कुल कला है जी ये। ये जो पाखंड फैला रहे हैं, तो ये भी मतलब मैं ये कहूँगी, आप जैसे कहते हो कि कला है, जादू एक कला है, बिल्कुल, आप किसी से कुछ नहीं छिपाते। लेकिन ये भी एक कला के माध्यम से ही ये चीज़ें करते हैं, जो पर्चा निकालना है या कुछ भी है, तो बिल्कुल ये जी। क्या-क्या करते हैं? ये भी पाखंड है भाई साहब, बिल्कुल प्योर पाखंड है। क्योंकि जो कोई मतलब अपने देश में जो गलत काम होते हैं, जैसे अभी वो जो अपने जहाज क्रैश हुई थी, तो उनके पास ही पर्चा नहीं आया। पहलगाँव में जो ये कांड हुआ, उनके पास पर्चा नहीं आया, उन्होंने पर्चा क्यों बनाया किसी? ये भी एक कला है, जो वे कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी 1 मिनट में बता दूँगा, जैसे जैसे आपका क्या नाम है? मनदीप, आपकी माँ का नाम क्या है? बीरमदेव। 2 भाई हैं आप। जी। तो जैसे मुझे माँ का नाम पता लग जाता ना, तो मुझे आपको बहुत, अब जैसे मैंने माँ का नाम पता लग गया, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पता लग गया। तो वही बात तो मेरे को नाड़ मार के वैसे मेरे में दादी गोरी आएगी, मेरे में माई आएगी, वो बताना होता है मेरे को जैसे। वही बात मुझे 4 ऐसे बतानी होती है। तो ये तो एक ये साइंस है, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैं कोई जादू टोना से भई मेरे में कोई भई माता आ गई थी मेरे में, मैं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्योर पाखंड है जी। मैं मानता नहीं इन चीज़ों को। मैं इनको मानता नहीं, मानते नहीं? बिल्कुल नहीं मानता। जाते हो इनके प्रोग्रामों में आप? इनकी कला को पकड़ते हो आप? मैं तो जाता हूँ इनको सिर्फ़ मज़े लेने के लिए। भई ये क्या क्या मतलब क्या करते हैं? एक एक गाँव में चला गया, एक वो जैसे उन्हें दरगाह से बना रखी जैसे हाँ। पीर की, वहाँ मतलब वो पुच्छा देखने लग गया, जैसे बताने लग गया। हाँ। और उसके बाद मैं पहुँच गया वहाँ, मैं सिंपल तरीके से गया, मैं उसके मज़े लेके आएँगे। तो किसी ने बता दिया बोला जी जादूगर है ये। तो जैसे मैं उसके पास में बैठा ना, जैसे उसने अपनी गद्दी छोड़ दी कि भाई साहब बोले जादूगर तू बता दे बोले इतनी बड़े। वहाँ मैंने फिर खुद ने 2-4 चमत्कार ऐसे दिखाए। वो अलग से मेरे को अलग से कमरे में ले गया कि भाई साहब एक आधी को तांत्रिक विद्या मैंने दे के जा बोला कि मैं भी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं तो पाखंड मानता मतलब हूँ। एक कला है, हाँ, ये भी कला है, मतलब कला ये है। पुच्छा देखना और ना ये कुछ पूछा देखना ऐसा कुछ बिल्कुल भी है, नहीं। बिल्कुल। ये जैसे साध्वी है देवा ठाकुर, हाँ, वो बहुत अच्छा बोलती है। वो सही रील का जो पर्चा तो वो देती है। हाँ, उसने ना कंचनाथ के लिए पहले बोल दिया था हाँ। कि ये पाखंड है, ये बकवास है, और उनका तो इतना लंबा चला भी नहीं। उन्होंने पहले बता दिया था। जैसे शुक्राईनाथ महाराज जी थे। एक मोमेंट ऐसा हुआ था जिसको लोगों को विश्वास होने लगा था कि तांत्रिक विद्या भूत प्रेत होती है। एक बैसली जो गाँव में ना कांड हुआ था, ऑटोमेटिक आग लगा हाँ। करती। शुक्राईनाथ महाराज ने उन्होंने पहले बोला था बोले ये बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता।
और बड़े बड़े तांत्रिक जो बाबे गए थे वहाँ, को नहीं समझ में आया किसी को सौदा, लेकिन वो क्या था, केमिकल है, उससे आग लगाते हैं मसले और लोगों को डराते हैं। लेकिन आज लोग ना एडवांस है, लेकिन एक एक और साध्वी है चंचल नाथ, हाँ चंचलनाथ है। उनका वो क्या करती है, एआई की आती है उनकी ज्यादा, अगर इंस्टा पे देखें तो उनकी एआई। मेरे देखो मैं मिला हूँ उनसे एक बार, मैं गौशाला के कार्यक्रम मिला हूँ, उनके बारे में इतना ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका नेचर अच्छा लगा मेरे को। और मेरे को बुला के गए थे भाई कि मेरे डेरे में आओ। मैं चाहता हूँ सबके पास जाता हूँ, सियाने सप्टे हो या कोई भगत हो, मैं जाता हूँ उनसे। लेकिन जो पाखंड करते हैं मैं तो बोल देता हूँ उनको मुँह के ऊपर, चाहे अच्छा लगो चाहे बुरा लगो उनको। और मैंने तो एक मेरा सॉन्ग भी, भजन भी बनाया है मैंने, सियाने सप्टे को ऊपर मैंने बना रखा था उनको। और मैं किसी में नाराज हो तो मैं तो क्या पता अगले ना किसी जागरण में बुला रखा हूँ, और वहाँ भी मैं तो ये भजन गाता हूँ। तो कौन सा बदन है? सियाने सप्टे पे है जैसे अपना भाई दो लाइन कित, सुना हाँ भाई, कित गूगी माँ काली मेरा ऊँट मटिल्ला हो लिया, और तेरा बेटा था बोला बड़ा और इन सियाणा ने लूट लिया। तो उसके ऊपर बना रखा था भाई, कोई 11 कोई 21,000 ले गया इलाज बांधने की, और घर में टोटा चढ़ गया ब्योत ने दलिया रांधने का। तो ऐसे मतलब बना रखा था उसमें। तो भाई लोगों को पता लगना चाहिए, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास ना करो। हम जैसे कि आस्था है हमारी, आस्था देखो भाई, हम भगवान शिव जी को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, दादा खेड़ा को मानते हैं। लेकिन मैंने एक चीज न सुनवाई, जितने भी जो सियाणे बैठे ना, ये जो सियाणे सप्टे जो पूछा पड़ने वाले, वे गरीब क्यों हैं? उनका घर जाके देखे ना, आज भी उनके घर पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर भगत में मत आने लगी, अनुमान आने लगा, तो उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके पास तो कुछ भी ले ले वो तो ये सिर्फ एक तुक्के मारने की बात है। गुरु प्रेमानंद महाराज जी हैं, हाँ वो देखो प्रेमानंद महाराज जी, वो देखो इनकी सबकी पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल कोलकाता जी, जाना मेरे को उनके पास, मैं जाऊंगा और मेरी मेरी आस्था हूँ उनसे मिलने की। ऐसा नहीं है कि मैं उसका फैन हूँ भैया, मतलब ड्रामा नहीं है, मैं दिल से मानता हूँ। वैसे मैं सही मानता हूँ ना, जो मैं आत्मा से मानता हूँ, मैं मानता हूँ गुरु जी हैं मेरे, विनोद वाले महाराज जी, देखो राधा स्वामी जी, हाँ। ये मेरी गाड़ी पे इनके पोस्टर है जैसे, और मैं गले में डाल रखे हैं इन्होंने। और मैं इनकी विचारधाराओं से, मैंने नाम ले लिया, इनकी विचारधाराओं से प्रभावित हूँ, मैं स्पेशली इनके पास आता हूँ। और अब भी मैं 11-12 तारीख को जाऊंगा, क्योंकि हरिद्वार, और इनके लिए मैं गंगा जल यानी कि इनकी कावड़ लेके आऊंगा। मैं इन महाराज जी को दिल से मानता हूँ मैं। जी, किसी मतलब अच्छे, विश्वास करना चाहिए लेकिन हाँ अंधविश्वास नहीं अंधविश्वास करना। नहीं करना चाहिए, मतलब विश्वास करो अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो इन पे भी विश्वास करता हूँ मैं। भाई वहां जाने से मेरे को कोई अच्छा फील होता हो, मेरा 1 घंटा कहीं खराब होने से बचता है, और मैं महाराज जी कुछ न कुछ सीख के जाता हूँ। और एक सिस्टम मैंने और भी देखा, विनोद वाले महाराज जी के पास जाने के बाद में जैसे मैं जाता हूँ ना, अगले दिन मेरे लिए अच्छा होता है। ये मेरे एक चमत्कार मैंने देखा हूँ उनकी से। और जो महाराज जी हैं वो कभी टीवी पे नहीं आते, फालतू उनका कोई ऐसा ड्रामाबाजी नहीं होता कभी भी। और आज तक उनके कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ कि राधा स्वामी के बारे में कोई किसी ने कोई टिप्पणी करी हो, कोई सोशल मीडिया पे आके उनके लिए बोल हो। और अदरवाइज तो सारे सारे महाराज जी का तरह उनको पंगे रोजे पोए रखा किधर गए। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी। क्या कुछ संदेश आप युवाओं को दोगे? संदेश तो मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि बेटियों को ना बांध के मत रखियो, क्योंकि बेटी को ना बहुत समझने लग गई, जैसे अल्लाह होगा, जैसे हम बेटी, क्योंकि कितनी बेटियां हैं, पूरा देश को जाना जाता है। तो गरीब घर में ना, गरीब घर में 5-6 बेटी मिल जाओगी, लेकिन अमीर घर में बेटी कम मिलेगी। एक बेटी हो जाओगी ना, एक बेटी पहले, एक दूसरी बेटी हो जाओगी ना, घर में टेंशन हो जाओगी सबके घर में कि हमारे तो घर का नाश हो गया, कि घटती जैसे बेटी बुरा जमाना आ गया, कुछ गर्व बीच मरवाई जन बेचारा कुछ देज खा गया। कि जिसका घर में बेटा जमा उसका बाजा थाली, जिसके घर में बेटी जमा फुट्टा अंडी काली, सोन बराबर होने चाहिए तजदो रीत पुरानी, जैसे एक समान मनावा ओली फाग दिवाली। आज पूर्णमासी के चांद का बादल छा गया, कुछ गर्व बीच मरवाई जाए बेचारा कुछ देज खा गया। कि दिन दिन हालत बढ़ती जा से खेल देज की, बेटी ब्याही जावत तकरीबन गेल देज की, और कुछ दिन पाछा लग गया सैया सेल देज की, और जाइयो नास लगाई जिसने बेल देज की। कोई गोली कोई सपरा प्या दे, कोई गला दबा गया, और कुछ गर्व बीच मरवाई जाए तो बेचारा कुछ देज खा गया। कि दिया करे संतान मालक उत्तम क्रम से, करने चाहिए लाड बेटी के हृदय नरम से, और जाइयो नास डॉक्टरा का जो गिरगे धर्म से, और ले चढ़ू मैं पानी नाक डबो मर जाओ शर्म से। इतना गंदा पैसा जिनके मन को बा गया, कुछ गर्व बीच मरवाई जाए तो बेचारा कुछ देज खा गया। कि कदे भी ना सुख पावेंगे कत्ल बेटी के, जिस बेटी ने अपने माँ बाप को तंग किया हो, या बहू ने सासू को तंग किया हो, सासू ने बहू तंग किया हो, यही भुगत के जाना पड़ेगा। तो बड़ा ही बात है कि तू मरने के बाद में मोर बन जाएगा, तितर बन जाएगा। कि कदे भी ना सुख पावेंगे कत्ल बेटी के, दर दर की ठोकर खावेंगे कत्ल बेटी के, तड़न रखते भी जावेंगे कत्ल बेटी के, ऊत नपुत्ते रह जावेंगे कत्ल बेटी के।
आजाद सिंह खांडे वाला अंदाज ला गया कि कुछ ग्रह बीच मरवाई जाए, बेचारा कुछ देज खा गया, कुछ देज खा गया। तो ये हमारे आजाद सिंह खांडे वाले उनकी पोएम थी, ये एक मैसेज है। और कई बार तो मेरे को कहते कि मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था भाई जी, और मेरे को बोलिया भाई तेरा गुरु कौन है? मैंने बोलिया कि मेरा गुरु मेरे माँ बाप है। बेचारा के प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम वर्गी है, गर्मी में छाया जाडे में घाम वर्गी है, इतना काम करे है फिर भी नीरे दुख भोग है, कुकर बताऊं रे लोगों मेरी माँ राम वर्गी है। बोलिया माँ एक धरती पे ऐसा कलाकार है जो अपनी कला ने दूसरा का नाम दे, अपनी औलाद ने उसके बाप का नाम दे, माँ एक धरती पे ऐसा कलाकार है। मैं तो कई बार ऊपर भी कह दिया करूँ कि जिसने जम्या पाला पोसा बड़ा करया, अपने पैरों पर जिसने खड़ा करया, गोद में छुपा के हर दुख तक बचाया, जिंदगी की राहों पे चलना सिखाया, हर सुख दुख में निभाया मेरा साथ, कदे टैण को ना दिया रखा पकड़ के हाथ, और मेरी माँ का गदा था तेरी के औकात कुछ ना है, और माफ करिए खुदा तेरे प्यारी मेरी माँ है, तेरे प्यारी मेरी माँ। संस्कारों की बात थी कि झुग्गी झोपड़िया में संस्कार मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी हवेलिया में औलाद बिगड़ी मिले। कि माँ बाप की सेवा देखी से मना छप्पर में, महला में मना औलाद बिगड़ती देखी है, मैंने देखी पड़ोसन चूल्हा धोरा बतलाती, और बूढ़ी सासू बाहर निकलती देखी है, मैंने देखा बहू का चमचा बनता छोरा रहे, गाड़ी में मना साड़ी आती देखी है, मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की, जोड़ा में मछली तरफती देखी है। कि साड़ा लागे नोट पुजा दे मिंटिया में, भाई का हक मने भाई रे मने खाता देखा, जेठ बहू मने देखे बतलाते, चूल्हा धोरा बैठ जमाई मने खाता देखा, और बेली का टेम पर कर्जा हो जे कई भाइया के, नबलर कई भाइया के मेरे बाणा रखती देखी है, मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की, जोड़ा में मछली तरफती देखी है, जोड़ा में मछली तरफ देखी। माँ के लिए कितना क्वालिटी वैसे मैं तो 2 घंटे कंटिन्यू बोल सकता हूँ। और जादू के साथ में यही मेरी कला है, ये मेरी वाणी है, जो बूढ़े तक भी अगर बैठे है ना तो 2-2 3-3 घंटे उठते नहीं है। और कई ताई तो मेरे ऐसे ना गाल के ऐसे लाड लगाएगी कि बेटा तू सामने खड़े रहा कर, ना हम तो तेरी बात सुनने खातर आया कर, तेरी बात इतनी सुई लग है। यानी कि भाई साहब मेरे को बहुत प्रेम प्यार मिलता है। मतलब मैं जब गांव में जाता हूँ ना, ताई और मेरा वेट करती है कि सम्राट ने हमारे बेटे ने भेज के देख। और हजारों वीडियो मेरी ऐसी होगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। जिस गांव में मैंने 5 दिन का कार्यक्रम कर दिया, उसके बाद मैंने बोल जाने कि मेरा आज लास्ट कार्यक्रम है, लेडीज बूढ़े बच्चे रोने लग जाते हैं। और इसलिए लोग मेरे को सर्च करके देखते नहीं भाई ये जादूगर है कौन, कहाँ से है, बस इसके लिए इतना परिवार बूढ़े तक रोने लग रहे हैं, वैसा क्या घोड़ के प्याना लग रहा है। तो किसी के लिए रोना भाई सब आसान नहीं है। बिल्कुल। तो बूढ़ों के लिए भी कुछ आप करते हो वहाँ पे, कोई एक्टिविटी? हाँ सारी ये धार्मिक है, जैसे रागनी है जितनी भी, दादा जगन्नाथ जी थे, मुंशी राम जानली वाले थे, लक्ष्मी चंद थे, मास्टर सतबीर थे, ये रागनी तो है। रागनियाँ की जो हमने भजन गाने बनवा रखे उनके, और वे एक संदेश देते हैं। हम मृत्यु भोज पे संदेश देते हैं, बेटी बचाओ पे हमारे संदेश, तो हमारे पास तो बहुत सारा मटेरियल है। और यही उनको संदेश देने के बाद में तो पता लगता है कि वे तो भाई अच्छा काम करना लग रहे समाज के लिए, इसलिए मेरे पास लोग जुड़ते हैं। तो जैसे पंचायतों में पंचायती जादूगर भी हाँ आपको माना बिल्कुल, जाता है। कहते हैं कि पंचायती जादूगर कैसे हो। मुझे अभी गोरखपुर गांव में जग्गा जेलदार सरपंच है, उसने भी एक महापंचायत करवाई थी भाई, लिविंग रिलेशनशिप को लेके, मृत्यु भोज को लेके, एक गोत्र में शादी करना। तो मैं वहाँ भी पहुंचा था, उसके बाद में धनौदा पंचायत हुई थी। और हरियाणा का मैंने कोई धरना नहीं छोड़ रखा, मैं धरने पे जाता हूँ, लेकिन वहाँ पब्लिक को देख के मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ बोलना है जो कि भाई मोदी तो ऐसा है, ये खटरिया ऐसा है, नहीं। हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक कलाकार, हाँ हमारा काम है समर्थन का, मतलब कि हम उनके पास पहुंचे हैं, 2 बात अपनी कला के माध्यम से सरकार के हम विनती कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इनकी मांग को सुनी जाए। अब कई क्या करते हैं, कलाकार वहां पहुंच जाते हैं, सीधी डायरेक्ट उनको गालियां देने लगते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर तो दिक्कत तो आएगी ना कोई भी चीज होगी। जी, दर्शकों को 1-2 और जादू दिखाओ। हम दिखा देंगे उसमें उसको। ये क्या आपके हाथ में? ये तो ये है, जैसे इसमें ऐसे ये जादू है, जैसे ना इसमें आप ना कोई भी, जैसे आप नंबर देखना, जैसे ये ऐसे रख देना, और फिर ऐसे ढक्कड़ को लगा देना इसको, फिर मैं इसमें डाल लूँगा इसको, फिर इसमें डाल लूँगा, मैं इसकी आवाज़ सुन के बता दूंगा इसमें नंबर क्या है। देखो ये करते देखो ऐसे? ले, ये अब इसमें अपने अपनी मर्जी से रख लो, ये सभी को पहले निकाल के दिखा दो, रिकॉर्ड जाएगी। ये इसमें देख के अपने तरीके से डाल लो इसमें, ओके। ऊपर रख लो उसको, रख दिया, ढक्कन बैठ दो। आपने एक इसमें फूंक लगा दो, जैसे इसको डालेंगे,
इसकी आवाज से मैं बता देता हूँ इसमें आपने क्या नाम था, 2 नंबर था। हाँ चेक कर 2 लेते नंबर हैं। था। हाँ, हाँ। ये देखो ये 2 नंबर था। हाँ 2 नंबर था। दोबारा गजब। ट्राई करो, दोबारा देखो। लगाओ फोन, लगा दो। 5 नंबर था। हाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये भी जादू है। देखो ये 5 नंबर। सच में दिमाग खराब कर दिया यार। ये 5 नंबर ही है। एक रस्सी का आइटम दिखा दूँ। देखो भाई साहब, ये जैसे 2 हमारे रस्सी। ये हमारे पास ना 2 रस्सी है। हाँ। ये मुझे ना एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था एक रस्सी के आइटम पे। अच्छा। जैसे हम ना एक रस्सी का ना एक ज्वाइंट लगाएंगे, देखो ये ज्वाइंट लगाया हमने। हाँ। जैसे जो ज्वाइंट है ना, ये कभी लेफ्ट में आएगा, कभी राइट में आएगा, कभी सेंटर में आएगा। स्लो मोशन में करेंगे, देखो नजर होनी चाहिए आपकी इसमें। जैसे ये ऐसे फूक लगाए, से बिल्कुल स्लो मोशन में गांठ है, राइट में आ जाएगी। फिर से इसको वापस सेंटर में लेके आएंगे, देखो हाँ। बिल्कुल स्लो मोशन में करेंगे, देखो सेंटर में लेके आएंगे। फिर ऐसे फिर से उसी में आ फिर गया। सेंटर में आ गई। गजब यार। अब इसका ना हम ना इसके जैप लगाएंगे, गांठ देखना हाँ। कहाँ से ले जाए। देखो देखो जैसे सेवन का एक फ्रेम आ रही है ना सी, देखो अब इसका जैप लगाएंगे, देखो गांठ है कहाँ से कहाँ आ गई। क्या भाई जादू इस गांठ में, ऐसा जादू क्या हो गया? ये देखो गजब यार। इस जादू को हम देखते हैं, ये गांठ को खोल के देख लेते क्या है। ये हमारे पास रस्सी कितनी थी? हमारे पास रस्सी 2 थी ना, 2 रस्सी थी। और ये तीसरी रस्सी कहाँ से आई? ये रस्सी भी जहाँ से आई है, इसको भी वापस वही भेज देते हैं। ये रस्सी भी जहाँ से आई है वापस भेज देते हैं इस रस्सी को वापस। ये फिर से 2 रस्सी होगी। और उसके बाद में फिर हमारे पास रस्सी कितनी थी? 2 थे ना। भाई साहब दिमाग खराब हो हाँ, गया। देखो और देखो फिर ऐसे फूलाएंगे, ये रस्सी अबे ये 3 रस्सी होगी। 3 रस्सी होगी, यानी कि हमारे पास रस्सी 2 थी 2 थी। और फिर हमारे पास रस्सी होगी और वापस ये कोई स्पेशल रस्सी है या हाँ, फिर ये normal? देखिए ये आम रस्सी, फिर से हमारी रस्सी ये एक रस्सी होगी वैसे। फिर से हम इसका एक ज्वाइंट लगा लेते हैं। जो रस्सी, ये रस्सी भी जहाँ से हाँ। है ना, इसको वापस भेजेंगे जहाँ से ये वापस वहीं भेज देते हैं। ये वापस यहीं। वाह जी वाह। भाई ताड़ी बजा दे। एक और दिखाएं आपको। हाँ। ये मेरे पास देखो ये पेपर है। हाँ। हम ऐसे करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है। ये हमने ऐसे करके दिखाया। उसके बाद में हमने इसको ये आप पकड़ो, ये इकट्ठे रखिए। अब ना इसके तो आप आग लगाओ, इसके लट्टू से आग लगा दो। ये मुझे दे दो जैसे। देखिए भाई। ऐसे ऐसे देखो ठीक है। देखो ये आपका तो अब देखो जैसे इसका एक बहुत प्यारी कला है। मैं नोट कर रहा हूँ सारा कुछ। है
वाह भाई वाह, क्या बात है। देखो ये फिर से गजब गजब गजब। हाँ गजब। ये फिर देखो नहीं मान गए साहब, ये मान गए। सच में एमएस हो आप। हैं? अरे एक ताश की गड्डी का और भी दिखा देंगे, ताश का भी दिखा देंगे। नॉर्मल ताश अब तो मूड बन गया भाई। ताश है। हम जैसे ऐसे मंत्र मांगने के ऐसे करने के बाद मैंने जैसे करेंगे तो बहुत सारे वाह क्या नोट बात नोट बन जाएंगे, ये नोट बन जाएंगे। उनको प्रॉपर तरीके से हम देख भी लेते है। हैं। एक मिनट, हाँ हाँ देख लो, मैं देखूं। हाँ देखो देखो, आप लेके देखो बस। क्या बात, सही है यार। हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये भी एकदम दिमाग खराब आ गया। दिमाग तो खराब कर दिया। देखो हाँ। आपने क्या करना है, ये जो ताश है ना, ये बिल्कुल आम ताश है, हाँ। ये जादू का ताश है। आप मेरे को आपने क्या करना है, ये चेक करना अपने ताश। उसके बाद है ना आपने क्या करना है, मैं जैसे मेरी नजर होगी साइड में हाँ। और मैं ऐसे तलाश लगाऊंगा, आपका दिल करे ना, आपने कह देना कि रोक रोक दो, आपने वो पत्ता देख लेना है। हाँ। और फिर जितनी बात पूछूं आपसे मेरे को बताना है। एक बार ये चेक करो और ये अच्छी तलाश लगा दो। जैसे ये आम पत्ते हैं। हाँ जैसे ये क्या करेंगे, मैं जैसे मेरे नजर साइड में होगी, मैं तलाश लगाने स्टार्ट करूँ ना, ठीक है। आपने कहना है कि रोक दो ठीक और है। पत्ता देख लेना, ठीक है। जहां आपका दिल करे वो हाँ। बोल दो सब। रोक दो। देख लिया आपने, ठीक है। अच्छे से देख लेना। हाँ। क्या जो वो पत्ता था, क्या ब्लैक कलर का पत्ता था? हाँ। वेरी गुड। अब आंखें में डालिए मेरे। क्या जो पत्ता था हुक्म का पत्ता था? हाँ। 7 नंबर था। गजब। दोबारा ट्राई करो, फिर से देखो, दोबारा तलाश लगाओ। कई कई तो कह देते हैं कि भाई ये जो जादू के ताश थोड़े, देखो फिर से मेरी नजर साइड में है, कैमरे के दिखा देगा, ठीक है, बता देना, बोल देना। रोक दो। ठीक है। देख लिया? हाँ। हाँ मेरी आंखों में आंख डाली जैसे। जी। क्या जो पत्ता था, क्या ईंट का पत्ता था? जी। नल्ला था। गजब। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल जी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और जो भाई गांव में जाते हैं तो इनकी रिस्पेक्ट करना अपना काम है। तो सभी से यही निवेदन है, क्योंकि एक सामाजिक साथ में संदेश भी देते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं, और एक कला के माध्यम से बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को हंसाते भी हैं। तो धन्यवाद।